नॉट गेट का ऑपरेशन। जैसे कि आप यहाँ पर सिंबल देख पा रहे हैं, एक रेक्टेंगल और उसके आगे एक बबल जो लगा हुआ है, यह नॉट गेट को प्रदर्शित करता है। नॉट गेट में हमेशा एक इनपुट होता है और दूसरी ओर हमें आउटपुट प्राप्त होता है, जो है जैसे कि हमें इनपुट पर ए दे रखा है। जब हम इनपुट पर ए देते हैं तो हमें आउटपुट पर y इक्वल ए बार प्राप्त होता है। जो ए बार है वह इन्वर्टर को प्रदर्शित करता है या नॉट ऑपरेशन को प्रदर्शित करता है। इसका अर्थ होता है कि यह जो भी इनपुट लेगा 1 या 0, तो यह उसे इन्वर्ट कर देगा, उसे बदल देगा। जब हम इनपुट पर 1 देंगे तो हमें आउटपुट पर 0 प्राप्त होगा और जब हम इनपुट पर 0 देंगे तब हमें आउटपुट पर 1 प्राप्त होगा। तो ये होता है नॉट गेट का ऑपरेशन। और अब हम इसे ट्रुथ टेबल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि इनपुट्स हैं और यहाँ पे आउटपुट है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम किसी भी तालिका का निर्माण उसके इनपुट की संख्या के आधार पर करते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम किसी भी गेट के लिए ट्रुथ टेबल का निर्माण उसके इनपुट के आधार पर करते हैं। जैसे कि हम अब जो दूसरा नियम है वो है नॉट गेट। दूसरा जो ऑपरेशन है वो है नॉट ऑपरेशन, नॉट गेट का ऑपरेशन। जैसे कि आप यहाँ पर सिंबल देख पा रहे हैं, एक रेक्टेंगल और उसके आगे एक बबल जो लगा हुआ है, यह नॉट गेट को प्रदर्शित करता है। नॉट गेट में एक इनपुट होता है और हमेशा एक इनपुट ही होता है। नॉट गेट में हमेशा एक इनपुट होता है और दूसरी ओर हमें आउटपुट प्राप्त होता है, जो है जैसे कि हमें इनपुट पर ए दे रखा है। जब हम इनपुट पर ए देते हैं तो हमें आउटपुट पर y इक्वल ए बार प्राप्त होता है। जो ए बार है वह इन्वर्टर को प्रदर्शित करता है या नॉट ऑपरेशन को प्रदर्शित करता है। इसका अर्थ होता है कि यह जो भी इनपुट लेगा 1 या 0, तो यह उसे इन्वर्ट कर देगा, उसे बदल देगा। जब हम इनपुट पर 1 देंगे तो हमें आउटपुट पर 0 प्राप्त होगा और जब हम इनपुट पर 0 देंगे तब हमें आउटपुट पर 1 प्राप्त होगा। तो ये होता है नॉट गेट का ऑपरेशन। और अब हम इसे ट्रुथ टेबल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि इनपुट्स हैं और यहाँ पे आउटपुट है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम किसी भी तालिका का निर्माण उसके इनपुट की संख्या के आधार पर करते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम किसी भी गेट के लिए ट्रुथ टेबल का निर्माण उसके इनपुट के आधार पर करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि नॉट गेट पे हमेशा एक इनपुट होता है, तो हमें इसके लिए जैसे कि ट्रुथ टेबल तैयार करनी है तो इसमें कितनी कंडीशंस बनेंगी, उसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं 2 की पावर n। जो n है वो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं। तो यहाँ पर जो नॉट गेट में है वो इनपुट है 1, तो यहाँ पर जो कंडीशन बनेंगी हमारी वो बनेंगी 2। जो कंडीशंस बनती है ट्रूथ टेबल के लिए वो बनती है 2, जैसे कि आप ट्रूथ टेबल में देख सकते हैं 0 और 1 ये 2 कंडीशंस बनेंगी। 0 1 1 0 ये 2 कंडीशंस बनेंगी।
जब हम इनपुट पर 0 देते हैं तो हमें आउटपुट पर 1 प्राप्त होता है। ये जो नॉट गेट है उसे इन्वर्ट कर देता है, 0 से हमें 1 प्राप्त होगा और जब हम 1 देंगे तो हमें आउटपुट पर 0 प्राप्त होगा। तो ये था नॉट गेट का ऑपरेशन। अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको सिंबल दे रखा है नॉट गेट का, ऐसे भी आप सिंबल को देख सकते हैं। इस पे बबल आगे भी लग सकता है और बबल आपको पीछे भी देखने को मिल सकता है और कहीं कहीं पर आपको केवल बबल ही देखने को मिल सकता है अन्य ऑपरेशंस के साथ, जैसे कि नैंड के साथ। जैसे कि नैंड को आपका पता होगा, नैंड कुछ इस प्रकार होता है और उस पर एंड पर ये नॉट का इस प्रकार लगा होता है, तो ये होता है नैंड। तो कहीं कहीं पर नॉट बबल के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। अब हम जो नॉट ऑपरेशन है उसे जानेंगे उसके इक्विवेलेंट सर्किट के साथ। जैसे कि आप इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट सर्किट को यहाँ पर देख पा रहे हैं और जो नॉट गेट की कंडीशंस होती है ट्रूथ टेबल की, उसे हम एक एक कर वेरीफाई करेंगे। जैसे कि जब हम A पर 1 इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट पर 0 प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर A 1 अभी दिया गया है, A इनपुट पर अभी 1 दिया गया है। हम जैसे 1 देंगे तो ये सर्किट यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिससे कि हमें आउटपुट पर कोई भी किसी भी प्रकार का आउटपुट नहीं मिलेगा। y इक्वल हमें 0 प्राप्त होगा। यहाँ इस साइड को भी कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन है जब हम इनपुट A पर 0 प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर दिखा रखा है, और उस कंडीशन में जो हमारा स्विच है वो ओपन होता है, जिससे कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट नहीं हो पाता और जो हमारा लूप बनता है वो आउटपुट को कवर कर चलता है। तो करंट फ्लो कुछ इस प्रकार होगा, जिससे कि हमें आउटपुट पर 1 y इक्वल 1 प्राप्त होगा और हमारा बल्ब ग्लो करने लगेगा। जैसे कि हमने इनपुट पे 1 दिया था तो वो यहाँ पर क्लोज हो जा रहा था, लेकिन अभी हमने जब 0 दिया है तो यहाँ पर सर्किट ओपन होगा। यहाँ पर सर्किट ओपन होगा, जो सर्किट हमारा क्लोज होगा वो हमारे आउटपुट के साथ जुड़ा होगा, तो हमें y इक्वल 1 प्राप्त होता है। तो ये था नॉट गेट ऑपरेशन। अब हम आगे देखेंगे बूलियन के नॉट ऑपरेशन के नियम। ये है बूलियन के नॉट ऑपरेशन का बेसिक नियम, जो कि 2 नियम है। जब 0 का बार होगा तो हमें 1 प्राप्त होता है और जब 1 बार होता है तो हमें 0 प्राप्त होता है।